जिंदाबाद लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। रेखा गुप्ता होश में आओ, रेखा गुप्ता होश में आओ। देश की आज़ादी का जो उदाहरण दिया जाए वो लगभग 150 साल लगा था आज़ाद होने में, और देशवासी लगे, अंग्रेज़ों को जाना पड़ा। तो आज जो व्यवस्था है ये भी ख़त्म हो गई। इंदिरा गांधी जी थी, उनका शासन ख़त्म हुआ। उसके बाद में अपना ये राजीव जी आए, उनका शासन ख़त्म हुआ। फिर इसके बाद में आपका ये मनमोहन जी का सरकार था, उनका शासन। हम लोग किसी को किराए पर खरीद के नहीं लाते हैं। ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं अपने आए हुए, अपने पैसे से आए हुए हैं। और आपको मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। और जैसे अरविंद केजरीवाल एक झटके में आए थे तो एक झटके में समाप्त हो गए। लोक समाज पार्टी धीरे धीरे चल रही है, और देखिएगा जो जिएगा उस नोटिस करेगा ये कई 100 सालों तक लोक समाज पार्टी शासन करेगी। बहुत हम बता दें, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस का हर जिले में कम से कम 50 से लेकर 100-150 कार्यकर्ता हैं। लेकिन कांग्रेस जो है महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है, जेल जाने को तैयार नहीं है। अगर आज जो देश का हालत है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जेल में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के देखें तो समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जेल में होना चाहिए, और बिहार में देखा जाए तो आरजेडी को जाना चाहिए। लेकिन उनकी सोच ये नहीं है, उनकी सोच ये है कि हमको लखनऊ मिल जाए, पटना मिल जाए, उसी से वो त्रस्त हैं। बाकी देश की समस्या, प्रदेश की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। रही बात राहुल गांधी का, राहुल गांधी एक डायनामिक लीडर हैं, साहसी लीडर हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में रसमलाई कांग्रेसी, चाहे वो 80 साल के हो की उम्र के आसपास हो, या 50 के आसपास, या 45 साल के, वो लोग सिर्फ सत्ता की रसमलाई काटना चाहिए। लेबर लॉ जो है इस देश को और एक गुलाम बनाने का एक रास्ता है। देखिए, पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थे, अनऑर्गेनाइज्ड की तो कोई बातें नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो था कि 240 दिन आप काम कर लिए तो आपको रेगुलर होने का अधिकार हो जाता था, वो नरेंद्र मोदी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से छीन लिए हैं, जो कि लोक समाज पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। और जो अपना ले ऑफ और टर्मिनेशन का उसमें था, उसमें लिमिट भी ये बढ़ा दिए। पहले तो जो था कि 200 आदमी रहेंगे तो आपको उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी, अब वो 500 के आसपास कर दिए हैं कि 500 जिसमें फैक्ट्री में रहेगा वो परमिशन लेंगे, बाकी के नीचे 100, 250, 150, 300, 400, 499 भी रहेगा तो टर्मिनेशन कर सकेंगे, और अपना ले आप जो भी होगा अपना तालाबंदी वो कर सकते हैं। तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। लोक समाज पार्टी 14 दिसंबर को कल ही डिसाइड की है, ये पूर्वोत्तर दिल्ली में अपना करीब 30-35 किलोमीटर पद यात्रा अपना निकालेगी लोगों के बीच में। लेबर अब तो हमारा मुद्दा लेबर कोड हो गया। लेबर कोड के खिलाफ पूरे इससे करीब आपका सोनिया विहार, करावल नगर, गोकलपुर, बाबरपुर चौक, मेट्रो स्टेशन, गोंडा चौक, करतार नगर, खजूरी चौक, ये करीब 35 किलोमीटर का रास्ता हम लोग पद यात्रा। कानून में डिजिटल मीडिया को लाएगा, लेकिन उनकी सिक्योरिटी तो हो ना। लाने से आपका क्या है? जब सिक्योरिटी नहीं है तो किस काम के है? उनके रोजगार की, उनकी पीएफ की, उनकी बोनस की, उनकी ग्रेचुटी की, उनके अपना पेंशन का ये सिक्योरिटी है, तब तो नहीं वो डिजिटल को लाने को फायदा। जब कुछ नहीं है तो फिर काहे को आप नाम इंक्लूड किया? सिर्फ अपना ढोल पिटवाने के लिए। दिल्ली से बाहर जहाँ जिन स्टेटों में हमारा लोक समाज पार्टी का संगठन है, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा भी बन गया है, राजस्थान बन गया है, बॉम्बे, महाराष्ट्र बन गया है, तो इन स्टेटों में जा करके अपने कार्यकर्ताओं को और सजग करेंगे और इस लड़ाई को और तेज करेंगे। आपने कहा कि चुनाव आयोग है निष्पक्ष काम नहीं करती है, तो फिर आपकी पार्टी कैसे आगे सरकार बनाएगी? देखिए, ये जो है आप ये जान लीजिए, महाभारत काल में धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उनके साथी ने खूब चाल चला, लेकिन परिवर्तन हुआ, तो इसमें भी परिवर्तन होगा। किसी का कोई भी पद, कोई सरकार, कोई संस्था अस्थायी नहीं होता है। करप्शन की बात यह है कि केंद्र विद्यालय बन रहा है हमारे श्री राम कॉलोनी में, न्यू थाने के पास, खजूरी थाने के पास। जब उसमें एडमिशन की प्रक्रिया चालू हुई, बच्चों ने अपने फॉर्म भरे, उसमें क्या आया कि जब जिन बच्चों के नाम आ गए
उसमें कहा कि आपको 600 रुपये महीना फीस देनी पड़ेगी। अरे जब 600 रुपये महीना पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चों को फीस देनी पड़ेगी, तब उसमें क्या आपको कैसे लगेगा? वो बच्चा प्राइवेट में पढ़ लेगा, क्या जरूरत है सरकारी स्कूल में? 3000 रुपये की यूनिफॉर्म खरीद रहा है, 2000 रुपये का कोर्स खरीदना पड़ रहा है, 1800 रुपये उससे कह दिया गया 3 महीने की आप फीस जमा। देश के अंदर या दिल्ली के अंदर खासतौर से हम बात करें सरकारी अस्पतालों के अंदर ठेकेदारी पर और दवाइयों पर, जो स्कूलों के अंदर या सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ, जो कि आज रेखा गुप्ता जी ने अपने मेडिकल खोल दिए हैं वहाँ पर, जो आप दवाई लेने जाएंगे आपको सरकारी अस्पताल के अंदर से 3 दवाइयाँ मिलेंगी, 5 दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, वो आप बाहर से खरीदेंगे। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं आप? बाहर से खरीदेंगे। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे मोहल्ला हैं? क्लिनिक की नहीं, अस्पताल के अंदर ही एक मेडिकल स्टोर खोल दिए गए हैं। अब पार्टी के लेवल पे सच्चाई की बात है, हम लोग ज़रूर करेंगे। पार्टी से हमारा है, हमारी खुद की हमने पार्टी का ऐलान है, पार्टी से हम जुड़े हुए भी हैं, बीजेपी का बहुत बड़ा हमारा समर्थन रहता है हमेशा। मगर उसके साथ साथ जो बात सच है तो सच कहना पड़ेगा। या तो डीलरों पे पाबंदी लगाई जाए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई इस तरह कम क्यों दे रहे हैं। रहा सवाल एक मान के चलिए, मेरा क्या महीने में 3.5-4 किलो का खर्चा थोड़ी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। या तो राशन और बढ़ाया जाए। अच्छा, जो लोग जिनके किराए आ रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए महीना, वो तक राशन ले रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। अगर 2 लाख नौकरियां मिलती तो देश के अंदर जो इधर नौजवान हैं वो बेरोजगार नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और कहना चाहता हूँ इधर राशन कार्ड के मुद्दे पर जी। कि जब केजरीवाल सरकार थी तो 8 लाख राशन कार्ड पेंडिंग थे, और आज भी वही स्थिति है। राशन कार्ड की KYC हो चुकी है, मगर राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, नाम नहीं चल रहे हैं। जबकि भाजपा सरकार जब फरवरी में आई थी, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द राशन कार्ड चालू करेंगे और नाम भी चढ़ाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज विधवा पेंशन के लिए आप चले जाइए, विधवा जो है लाइन में धक्के खा रहे हैं। हज़ारों विधवा हमारी बहनें हैं जो कि लाइन में धक्के खा रही हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं जिनको बच्चे नहीं रखते हैं, वो 2500 रुपये महीना मिलता था। आप जाके देख लीजिए हमारे क्षेत्र के अंदर GTB अस्पताल के सामने आपको लाइन लगी मिल जाए।